एक छोटी सी चींटी आपके पैर पर काट सकती है, लेकिन आप उसके पैर पर नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में याद रखना, कभी भी किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो आप नहीं कर पाए। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानी से ज्यादा दूसरों की खुशियों से परेशान होते हैं। MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। एक राजा था जो रोजाना 100 लोगों को खीर खिलाया करता था। जो गरीब लोग थे, जरूरतमंद थे, उनकी मदद करता था। रोजाना उन्हें भोजन कराया करता था। एक दिन उस राजा की जो खीर थी उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हुआ यह कि हलवाई जो था वह बर्तन को ढकना भूल गया और वहां उस रसोई में सांप आ गया और उस सांप ने खीर में विष यानी जहर मिला दिया। वह खीर जहरीली हो गई और जिन 100 लोगों को रोजाना की तरह खिलाई गई उन सब की मृत्यु हो गई। इतना बड़ा पाप राजा को लेकर बैठ गया। उसे अंदर ही अंदर गलानी हो रही थी, उससे रहा नहीं जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसने फैसला लिया कि अब वह राजपाट छोड़ देगा और किसी और को उत्तराधिकारी बनाएगा और सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर भगवान से कहेगा कि मुझे माफ कर दो। वह पश्चाताप करना चाहता था। इसी के विचार में राजा वहां से चल दिया। जब वो जंगल की तरफ रवाना हुआ तो शाम होने को आई। एक गांव रास्ते में आया तो उसने सोचा कि आज यहीं विश्राम कर लेते हैं। तो उसने पता लगाया कि चौपाल पर जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे तो उसने उनसे पूछा कि कोई घर है जिसमें भक्ति करने वाले लोग रहते हों। तो गांव वालों ने कहा, हाँ जी, है एक घर ऐसा जिसमें भक्ति करने वाले रहते हैं, जिसमें भाई बहन रहते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं, तुम वहाँ रुक जाओ। राजा वहाँ गया और कहा कि मुझे मदद चाहिए, मुझे रुकना है, आज शाम को, सुबह मैं निकल जाऊंगा। उन भाई बहनों ने कहा कि अरे आइए आइए। उन्होंने स्वागत किया। जो बहन थी वो रोजाना सुबह जग के नाम का सिमरन किया करती थी, ईश्वर की आराधना किया करती थी, मेडिटेशन किया करती थी। सिमरन के बाद में नाश्ता बनाती थी, दिन का जो रूटीन था उसको फॉलो करती थी। तो अगली सुबह वो जगी, ध्यान में बैठी, लेकिन उसके बाद वो उठी नहीं। बहुत समय हो गया था और जब वो ध्यान से उठी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो उसका भाई था वो थोड़ा गुस्सा हो गया कि दीदी तुमने ये क्या कर दिया, हमारे घर में मुसाफिर रुका हुआ है, उसे भोजन कराना है, उसे भेजना है, तुम इतनी देर से क्यों जगी। तो बहन अपने भाई को बताने लगी कि क्या बताऊं, आज ध्यान में ऊपर वाले की सभा लगी थी और ईश्वर जो थे वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है। एक मसला ऐसा था। भाई ने पूछा कि क्या हो गया। तो बहन ने बताया कि एक राजा था जिसने 100 लोगों को जहरीली खीर खिला दी और वो सब उससे गलती से हो गया था, भूल से हो गया था। अब ईश्वर फैसला नहीं कर पा रहे थे कि ये जो इसका पाप है वह किसको लगेगा, राजा को लगेगा, उस सांप को लगेगा जिसने जहर छोड़ दिया बर्तन में, या उस हलवाई को लगेगा जिसने वो बर्तन ढका नहीं। तो ये फैसला चल रहा था। बहुत लंबी बहस चल रही थी, उनकी सभा लगी हुई थी प्रभु की। राजा ने जैसे ही सुना उसको समझ आ गया कि ये तो मेरे वाला ही मैटर चल रहा है। उसने पूछा उस बहन को कि अरे फिर क्या हुआ। उस लड़की ने कहा कि अभी फैसला हुआ नहीं है, कल का इंतजार करना पड़ेगा। राजा सोचने लगा कि अरे ये तो मुझे फिर से कल के लिए रुकना पड़ेगा। इस फैसले को तो जानना ही है कि आखिर पाप किसको लगेगा। राजा ने कहा कि क्या मैं एक दिन और रुक सकता हूँ, मुझे कल निकलना है। राजा उसी घर में रुक गया। गांव में दिन भर चौपाल में चर्चा होती रही कि जो वो आदमी कल आया था शाम में, मुसाफिर जो कह रहा था कि मुझे भक्ति करने वाले घर में रुकना है, ढोंग कर रहा था, वहां उसने देखा कि भाई जवान लड़की रहती है अपने भाई के साथ में, उसकी नीयत खराब हो गई है। देखो आज भी वहीं रुका हुआ है। दिन भर चौपाल में राजा की बुराई चलती रही। आखिर अगली सुबह वो लड़की फिर से ध्यान में बैठी
ध्यान उसका खत्म हुआ। राजा ने फटाफट से पूछा कि अरे भाई क्या फैसला हुआ बताओ। लड़की ने कहा कि वो ईश्वर की सभा में ये फैसला हुआ कि जो वो पाप है वो तो मेरे गांव में जो चौपाल पर लोग बैठते हैं वो बांट करके ले गए। छोटी सी कहानी है लेकिन सिखाती ये है कि जो निंदा करते हैं, जो बुराई करते हैं, दिन भर चुगली करने में लगे रहते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, वो दूसरों का पाप भी अपने माथे पर लेकर ही घूम रहे होते हैं। इसलिए हमेशा हमें किसी की भी हो बुराई से बचना चाहिए। इसी तरह की एक नई साखी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपके इस चैनल MSG वीडियोज़ को।